बिहार के चुनाव के दो ऐतिहासिक किरदार हैं, चंद्रगुप्त और चाणक्य। चाणक्य की भूमिका 2014 से 2021 तक प्रशांत किशोर निभा चुके हैं, लेकिन अब पाटलिपुत्र के वो खुद चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। इस वक्त पटना में हमारी मौजूदगी है। प्रशांत किशोर हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बताएं। 2 महीनों के बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा बिहार के लिए, क्या है तैयारी जनसुराज की? बिल्कुल, जनसुराज की तैयारी है इस बार बिहार में। आपको बिहार में के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए अप्रत्याशित नतीजे बिहार से हम लोग भेजेंगे। लोग देखेंगे नवंबर में कि बिहार में कितनी बड़ी राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर लोग साथ में आकर एक नया विकल्प, एक नया प्रयास लोगों को दिखेगा कि कैसे बिहार की इसी सो कॉल्ड जातियों में बटे हुए समाज ने, गरीब जनता ने, अनपढ़ समाज ने कैसे मिलकर देश का सबसे सशक्त लोकतांत्रिक एक्सपेरिमेंट करके यहाँ एक नई सरकार, एक नई व्यवस्था बनाई। 2005 से यहाँ की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इस बार ऐसा क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि नीतीश कुमार को हटाकर किसी नई पार्टी को जनता मौका देगी? नहीं, पहले तो 2005 नहीं, 2090 से बिहार की राजनीति जो है वो लालू नीतीश के इर्द गिर्द रही है और लालू उसके मेन कैरेक्टर है, नीतीश उसके मेन कैरेक्टर नहीं है। बिहार की राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर लालू, नीतीश, मोदी में सबसे बड़ा फैक्टर लालू फैक्टर है। मोदी जी से भी बड़ा फैक्टर लालू जी का फैक्टर है बिहार में, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ इसलिए वोट करता है कि उसको लालू जी को वापस, लालू प्रसाद यादव के सरकार, जंगल राज वापस नहीं चाहिए, और एक वर्ग है जिसको हर हालत में लालू जी को वापस लेकर आना है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार लोग बताते हैं कि बिहार में जातियों पर वोट पड़ता है, कोई कहता है राष्ट्रवाद पर वोट पड़ता है, कोई कहता है हिंदू मुसलमान पर वोट पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वोट देने वालों का, वो इस बात पर वोट देता है कि क्या वो लालू के समर्थन में है या विरोध में। तो उस नज़रिए से 90 के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक फिनोमेना जो है वो लालू प्रसाद यादव का है। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री तो नीतीश है ना, नहीं, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लालू जी तो मुख्यमंत्री बहुत कम समय के लिए रहे उस नज़रिए से, उसके बाद उनकी वाइफ रही हैं। और लालू जी को एक ही बार खाली सफलता मिली 1995 में। लेकिन जिस भूमिका की हम लोग बात कर रहे हैं, बिहार में जो राजनीतिक सामाजिक चर्चा है, उसके केंद्र बिंदु में लालू प्रसाद यादव ही। मोदी जी भी आ रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि भाई जंगल राज नहीं आना चाहिए। वो अपनी बात कुछ नहीं कह रहे हैं, जंगल राज नहीं आना चाहिए। तो आपने कहा कि अब लोग क्यों वोट देंगे? इसलिए कि लोगों ने लालू का जंगल राज देखा हुआ है। ये तो कन्विंस है कि वो जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन जो दूसरी सरकार है एनडीए की, जो नीतीश और भाजपा की सरकार है, उससे भी लोग ये सुनते सुनते थक गए कि भाई 15 बरस से 20 बरस से तुम खाली लालू का डर दिखा के ही वोट ले रहे हो, अपना काम कब करोगे वो बात नहीं बता रहे हो। शुरुआती 5 साल लोगों ने इसलिए वोट दिया कि उनको जंगल राज नहीं चाहिए था। फिर 5 साल लोगों ने ये इसलिए वोट दिया कि कुछ उनको सड़क, बिजली, पानी में सुधार दिखा। लेकिन पिछले 10 वर्षों में एनडीए की जो उपलब्धि है वो करीब करीब शून्य रही है, सिवाय इसके कि भाई अगर हमको नहीं वोट दोगे तो लालू आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जमीन पर जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी अपने कामकाज गिनाते हैं, कौन सा काम किया, इंजन की सरकार है, कौन सा काम किया है? देखिए, मोदी जी खुद ही कहते हैं कि गुजरात में मैं 2002 में गया, उससे पहले गुजरात में बड़ी हालत खराब थी, और 10 वर्षों के अपने शासनकाल में मोदी जी का दावा है कि उन्होंने गुजरात को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि किसी राज्य को सुधारने के लिए 10 साल, मोदी जी के शब्दों में ही बहुत लंबा समय है। बिहार में मोदी जी और नीतीश की सरकार 20 बरस से है। 2005 में जब मोदी और नीतीश की सरकार बनी, भाजपा नीतीश की सरकार बनी, तो बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे निरक्षर, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पलायन वाला राज्य था। और आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, पलायन, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। तो मोदी जी ने क्या सुधार कर दिया? और इसीलिए मैं बिहार के लोगों को बता रहा हूं कि अगर मोदी जी 10 वर्ष में गुजरात सुधारने का दावा करते हैं तो भाई तुम 20 वर्ष में बिहार के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, कई और सवाल है, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन स्कूल का बैग आपको बस्ता मिल गया है चुनाव चिन्ह के तौर पर, तो आपको लग रहा है कि इससे कमाल हो जाएगा या वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी? मिल नहीं गया है, मिलता कुछ नहीं है। जीवन में हर चीज लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास, पुरुषार्थ, पराक्रम करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। स्कूल का बक्सा इसलिए मिला है कि हम लोग की सोच है कि बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है, अगर उसकी पुनर्स्थापना होनी है, फिर से उसको पुनर्जीवित करना है, तो वो सीमेंट की फैक्ट्री और छड़ की फैक्ट्री से नहीं होगा। बिहार की जो भूमिका रही है, जो इसका गौरवशाली इतिहास रहा है, वो